नहीं, सच नहीं है। ये तुमने आज फिर से साबित कर दिया। वरना तुम अंकुर की बीमारी की बात सुनकर ऐसे भागी भागी नहीं आती। बिल्कुल सही कहा। और वृंदा, तुम अंकुर से प्यार करती हो, ये तो साबित हो ही गया। अब बताओ, कुछ कहने को है तुम्हारे पास? क्या हुआ? अब चुप क्यों खड़ी हो? कहो कि नहीं करती हो अंकुर से प्यार। कह दो ना कि ये सच नहीं है। नहीं नहीं बोलो। चुप क्यों? बोलो ना ये सच नहीं है। हाँ, नहीं है। नहीं है, ये सच है। तुम लोगों ने जो जो कहा वो सब झूठ है। कुछ सच नहीं है। नहीं है इसमें कुछ भी सच। तो फिर तुम इस तरह भागी भागी क्यों आई? हाँ, आई क्योंकि अंकुर को मैं अपना दोस्त मानती हूँ, इसलिए। मुझे इसकी फिक्र है, इसलिए। इससे ज्यादा और कुछ नहीं है तोशा। और ये तुम लोग भी बहुत अच्छी तरह से समझ लो। और ये सब बचपना करना बंद करो। मुझे अभी ये सब अच्छा नहीं लगता। इस तरह का बचपना करने की उम्र नहीं है अब हमारी। मुझे मेरे हिसाब से जीने दो। कौन किससे कितना प्यार करता है, नहीं करता है, इन सब का हिसाब रखना छोड़कर बेहतर होगा कि इससे भी ज्यादा जरूरी बात तुम सब याद रखो कि मेरे और अंकुर की दुनिया बिल्कुल अलग है। और ये बात मुझे हमेशा याद दिलाई गई है। सबने याद दिलाई है। सच से और कितने दिनों तक मुंह फेर सकूंगी मैं? मैंने काफी सोच समझकर ये डिसीजन लिया है, मेरे और अंकुर के भले के लिए। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। और अंकुर को उसके हिसाब से एक अच्छी जिंदगी जीने दो। जीऊंगा तुम्हारे बिना, और वो भी अच्छी जिंदगी। हाँ, देखो, अच्छी या बुरी तुम जानो, लेकिन मेरे बिना। आज तक तुम्हें अकेले में समझाया है, आज सबके सामने समझा रही हूँ। सच को एक्सेप्ट कर लो अंकुर। हम दोनों के बीच में जिंदगी में कभी भी कोई भी रिश्ता मुमकिन नहीं है। आज से तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। कभी इश्क निभा पाएगा तू बेइंतहा, कल सुन ले आ। घर जाओ, घर जाओ, आंटी की बात मानो और प्लीज मुझे इस अपमान की जिंदगी से मुक्ति दो। अंकुर, वृंदा को थोड़ा टाइम दो, जरा सोचने दो। देखना सब ठीक हो जाएगा। सब कुछ खत्म हो गया है शुभम, अब कुछ समझ नहीं आ रहा है।
हाँ माँ। ये क्या तुम तैयार होके कहीं जा रहे हो क्या? हाँ, दरअसल मुझे आज ही जाना पड़ेगा। आज ही चले जाओगे? क्यों? लेकिन कुछ दिन बाद जाने की बात हुई थी। हाँ मतलब बात तो यही थी, लेकिन दरअसल अचानक से ना ऑफिस से बहुत सारा काम आ गया है, इसलिए मैं कहीं भी नहीं रुक सकता। और मैं शालू को भी लेकर जाऊंगा। हाँ शालुक को? लेकिन शालुक ने कहा था कुछ दिन बाद जाएगी। हमने भी सोचा था कि वो रहेगी तो हमें अच्छा लगेगा। हाँ 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 माँ, बात तो ऐसे ही थी, लेकिन माँ मुझे फोन कर कर कह रहे थे कि शालू को देखे बिना उनका मन नहीं लग रहा है, और रिया भी भाभी भाभी की रट लगा के बैठी है, इसलिए सोचा कि लेकर ही जाऊँ। पर शालू का अगर मन हो तो उसे रहने दो ना। बोलो ना शालू, रुकोगी ना? नहीं, पर भाभी रौनक तो कह रहा था कि वो चला जाएगा। वृंदा तो अभी घर पर नहीं है। तू ऐसे चली जाएगी तो वहाँ आकर गुस्सा करेगी। नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं जाना नहीं चाहती हूँ, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। नहीं, तुम्हारी सास को अगर इतनी चिंता हो रही है तो तुम्हारा जाना ही सही होगा, नहीं तो उन्हें बुरा लगेगा, है ना? ये लो, वृंदा आ गई है। ए वृंदा, देखो ना शालू क्या कह रही है। वो जाना चाहती है, उसकी सास उसे बुला रही है। तुम बोलो शालू, तुम क्या चाहती हो? जाना चाहती हो या रहना चाहती हो? मेरा दिल कहता है कि शालुक की सास की कोई चाल है। जो औरत इसे हमेशा के लिए यहाँ छोड़ना चाहती थी, वो खुद इसे वापस बुला रही है। जरूर दोबारा प्रेशर में डालने के लिए इसे बुला रही है। डरो मत शालुक, मैं हूं ना। मैं जानती हूँ अभी तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होगा। दीदी, मेरी समझ नहीं आ रहा कि मेरा यहाँ रहना सही होगा या वहाँ चले जाना। मेरी बात मानो शालुक, तुम अभी अपने ससुराल जाओ। नहीं दीदी, मैं नहीं जाऊंगी। मेरी बात तो मानो, तुम बेफिक्र होकर जाओ। 2 दिन के अंदर मैं खुद गहने लेकर तुम्हारे घर आ जाऊंगी। तुम चिंता मत करना। मतलब आप कहाँ से लाएंगे इतनी सारे गहने? मैंने कहा ना, तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल जरूरत